नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रवि श्रीवास आप लोगों के समक्ष सिग्नेचर थेरेपी के आगे का एडवांस पार्ट जो कि हमारे लिए बहुत उपयोगी है, मैं उसके बारे में कुछ प्रकाश डालना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने पिछले बार बताया था कि सिग्नेचर में जो जन्म की तारीख होती है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि हर एक दिन के ग्रह नक्षत्र हमारे डिसाइड होते हैं कि जिस तारीख को हम जन्म लिए उस दिन हमारे कौन से ग्रह एक्टिव थे और हमारे जीवन में उसका प्रभाव रहता है। ये बताना चाहूँगा आपको कि जो हमारा मूलांक होता है, यानी प्रथम अंक जो हमारा जन्म का दिन होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी का जन्म 25 तारीख को हुआ है तो उसके वर्ड देखेंगे तो 2 और 5 आता है, तो 2 और 5 का योग हम करेंगे तो वो 7 आएगा। तो जो 7 जो होगा उसका क्या मूलांक होगा, उस मूलांक के दिन जन्म वाला जो व्यक्ति होगा उसे केतु का प्रभाव रहेगा। केतु ग्रह ऐसा है जो उसके जीवन काल में प्रभाव डालेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी का जन्म जो है वो 11 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक 2 होगा, तो वो चंद्रमा से प्रभावित होगा। जो 1 तारीख को जन्म लिया है या 10 तारीख को जन्म लिया है उसका मूलांक 1 होगा, तो वो सूर्य से प्रभावित होगा। ऐसे हर व्यक्ति का एक कैलकुलेटेड नंबर आता है जो कि 1 से लेकर 9 के बीच में रूल आउट होता है। अगर जिसका भी मूलांक टोटल अगर 1 से लेकर 9 के बीच होता है तो हर एक ग्रह का अपना एक विशेष प्रभाव उसके जीवन काल में होता है। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे सिग्नेचर में अगर हम जिस तारीख में जन्म लिए हैं वही ग्रह के से संबंधित हमारी सिग्नेचर बनी होगी तो हमारे जीवन काल में बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। और हमने अगर उसमें कुछ नया आर्ट उसमें लगा लिया कि हमारा सिग्नेचर ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए करके हमने उसको मॉडिफाई किया, जो हमारे मन मस्तिष्क में चल रहा था हमने उसको ना मानते हुए किसी फ्रेंड सर के द्वारा बताए हुए नियमों को उसमें सिग्नेचर में पालन कर लिया, या फिर हमें ऐसा लगा कि इसमें कुछ आर्ट होना चाहिए या हमारा सिग्नेचर देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इसको कुछ डिजाइनर बना लें। ऐसा करने मात्र से ही हम अपने उस सिग्नेचर के साथ में कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर देते हैं और हमको उसके दुष्परिणाम के बारे में जानकारी नहीं होती है और हम उसके बहुत सारे जो प्रभाव जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है हम उसका नुकसान अपने जीवन काल में उठाते रहते हैं, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जिनका मूलांक 1 है वो उनके मैं सभी मूलांक वालों के हमें 2-2 लक्षण अच्छे और 2-2 लक्षण बुरे के बारे में आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ, ताकि आप अपने सिग्नेचर में उन शब्दों का हेरफेर को सुधार करके अपने जीवन काल में बहुत सारी कठिनाई से बच सकते हैं और बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य से संबंधित जो 1 तारीख के जन्म मूलांक वाले व्यक्ति होंगे या जो 10 तारीख को जन्म लिए व्यक्ति होंगे उनका मूलांक 1 होने के कारण वो सूर्य से प्रभावित है। इसका मतलब सूर्य सबको एनर्जी और सबको पावर देता है। उसी प्रकार से इस तारीख के जन्म में लोग व्यक्ति भी जो होंगे बहुत ऊर्जावान होंगे, लोगों को बहुत सारे नॉलेज बहुत सारी प्रक्रियाओं के बारे में प्रतिक्रिया बताएंगे और वो हमेशा दृढ़ संकल्पित रहेंगे, अपने आप में बहुत मजबूत इरादे के रहेंगे। जब भी काम करेंगे तो अपने शरीर को तान के रहेंगे, जो भी काम करेंगे वो बहुत स्टंट होके करेंगे और जो भी व्यवस्था बनाएंगे वो बिल्कुल सीधे तौर तरीके से करेंगे, उसमें फेर बदलाव नहीं लाएंगे। मतलब जो डिसाइड किया वही करेंगे, दूसरों की बातें नहीं मानेंगे। ऐसे वो मूलांक 1 वाले व्यक्ति करते हैं। इसके कारण ये तो हमारे लिए फ़ायदेमंद की बात हो गई, पर नुकसान ये हो जाता है कि जो लोग उनसे प्रभावित नहीं हैं या 1 तारीख का जन्मा व्यक्ति किसी दूसरों की बात को मान के अपनी सिग्नेचर बदल लेता है तो जो कर्मठ व्यक्ति है उसके इरादे ऑटोमेटिक बदलने लगेंगे, वो गलत डिसीजन लेने लगेगा, लोगों की बात मान के नुकसान खाने लगेगा, कई बार कोई एक्सीडेंट का शिकार हो जाएगा, कई बार कई बीमारियों का शिकार हो जाएगा। कारण यही कि उसका जो सिग्नेचर है वो उसने किसी और के प्रभाव के कारण मोल्ड किया हुआ है। ठीक उसी प्रकार से जो जिनका मूलांक 2 होता है वो चंद्रमा से प्रभावित होते हैं। ऐसे लोग बहुत सुंदर और कलर साफ प्रकृति के होते हैं और इनकी जो विचारधारा होती है बहुत सौम्य होती है। किसी को वो दुख तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं, किसी को ये नहीं चाहते कि वो हमारे द्वारा उनको कोई नुकसान हो जाए। तो ऐसे लोग बहुत सिस्टमेटिक जीवन जीते हैं। पर अगर उन्होंने अपने सिग्नेचर में
चंद्रमा के प्रभाव के अलावा किसी और के नॉलेज के कारण या किसी और भ्रांति के कारण सिग्नेचर में बदलाव कर लिया हो या कुछ विकृति उनकी सिग्नेचर में होगी तो उनका वैचारिक शक्ति बिगड़ जाएगी। उनका जो चेहरा सुंदर सुडौल दिखता है उसमें कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट योग हो जाएगा या कोई कलर प्रॉब्लम हो जाएगी या टैनिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, कलर डार्क हो जाएगा, चोट की समस्या आ जाएगी, कई प्रकार के उनके चेहरे में व्याधि आ जाएंगी। ये दुष्प्रभाव होंगे। बृहस्पति ग्रह जो है वो 3 मूलांक पे डिसाइड होता है। इसमें ये होता है कि जिस भी व्यक्ति का 21 तारीख को जन्म हुआ हो या 12 तारीख को जन्म लिया हो या 3 तारीख को जन्म लिया हो, जिनका टोटल मूलांक 3 आता है, वो लोग बृहस्पति को बिलोंग करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनकी सिग्नेचर बहुत सिस्टमेटिक होती है और ये लोग अपनी सिग्नेचर की शुरुआत बहुत बड़े लेवल में करते हैं, अपना साइन को बड़े बड़े अक्षरों में करते हैं। दूसरी बात, ये लोग बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति होते हैं और इनकी छवि लोगों के प्रति बहुत बड़ी होती है। ये जब भी कोई काम करेंगे तो बड़े सोच के साथ करेंगे, ये पीछे हटने वाला काम नहीं करते हैं। हमेशा जब भी गाड़ी लेना है वो बड़ी लेंगे, मकान बनाना बड़ा लेंगे, अपने कोई भी चीज़ लेंगे या कुछ भी चीज़ उपयोग करेंगे वो अपने से बड़े स्तर की चीज़ परचेस करेंगे या उसका उपयोग बड़ी चीज़ का करेंगे। घूमने जाएंगे तो कोई बड़ी जगह में जाना पसंद करेंगे, शॉर्टकट जगह में वो उसका विश्वास नहीं रहता है। पर अगर उसके सिग्नेचर उसने बदलाव कर लिया है तो जितनी बड़ी चीज़ें उसके जीवन काल में मिलनी थी वो सब में व्याधि आने लगती हैं और वो छोटी छोटी बात से लेकर में समझौता करने लगता है, चिड़चिड़ा स्वभाव आ जाता है और ना जाने कितने प्रकार की समस्याएं झेलता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम नंबर 4 की बात करें तो जिनका 22 तारीख को जन्म लिया हो या ऐसे लोग जिनका टोटल 4 आ रहा हो, 13 तारीख के हों, 31 तारीख के हों, 3 और 1 वाला अगर मूलांक उनका टोटल में हो रहा है, ऐसे लोग हमेशा से राहु से बंधित रहेंगे। उस ग्रह से उन लोग व्यवस्थित रूप से जीवन नहीं जी पाते। जिनका राहु योग है और उन्होंने सिग्नेचर में राहु को फॉलो नहीं किया है तो उनके साथ में बहुत सारी व्याधियाँ आने लगेगी। पहला ऐसा होगा कि जिस भी काम को वो करने जाएंगे तो उनका शुरुआत जो रहेगा वो हमेशा डिस्टर्ब होते रहेगी और अगर उनका राहु से संबंधित सिग्नेचर किया हुआ है तो शुरुआत से ही उनके काम बहुत अच्छे बनने लगेंगे, पर आगे जाके उसको थोड़ी व्याधियाँ पैदा होती हैं तो वो लोग अपनी सिग्नेचर में राहु को सिस्टमेटिक सिग्नेचर में कर लेते हैं तो इन समस्याओं से वो हट जाते हैं और बहुत सारी बीमारियों से भी वो बच जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं तो मूलांक 5 में जाते हैं। मूलांक 5 मतलब जो लोगों का जन्म 23 तारीख का हुआ हो या 5 तारीख का हुआ हो या 14 तारीख का हुआ हो, ऐसे लोगों का जो जीवन काल रहेगा वो हमेशा से बुध से प्रभावित रहेगा और बुध के लोगों की व्यवस्था ये रहती है कि वो हर काम में बहुत हड़बड़ी करते हैं, व्यवस्थित कुछ जीवन जीना चाहते हैं, सिस्टमेटिक जीना चाहते हैं, पर उनको जल्दी बहुत रहती है। वो अक्सर लोगों को बोलेंगे कि आप कब से काम कर रहे हैं, मेरा यह काम इतने जल्दी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं तो बताइए, नहीं तो हम किसी और से करा लेंगे। मतलब सब सिस्टमेटिक करना चाहते हैं। पर अगर उन्होंने सिग्नेचर अपनी बदल लिया या किसी से प्रभावित कर लिया तो वो लोगों का काम जल्दी तो चाहेंगे पर सब काम बिगड़ते चलेंगे। जो काम 1 घंटे में हो जाना चाहिए वो काम वो आधे घंटे में करवाएंगे और उससे वो काम जो है व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। तो ऐसी कई प्रकार की व्याधियों से वो घिरेंगे। जब भी कभी मौसम का परिवर्तन होगा उनको बहुत जल्दी सर्दी लग जाएगी, बहुत जल्दी खांसी हो जाएगा, बहुत जल्दी फीवर आ जाएगा और ये भी होगा कि दवाइयाँ भी जो लेगा तो उसको बहुत जल्दी असर भी करने लगेंगे। तो ये इसका प्रभाव रहता है बुध का। ठीक 6 मूलांक पे हम जाते हैं तो शुक्र का प्रभाव रहता है। शुक्र के लोग जो रहते हैं वो बहुत ही लग्जरी लाइफ जीते हैं। उनको लगता है कि नौकर चाकर मेरे आसपास रहना चाहिए, हर काम के लिए वो दूसरे लोगों से काम कराना चाहता है और पूरी सियासती ज़िंदगी जो जीते हैं राजा महाराजाओं की, उसी स्टाइल में वो जीता है। अगर वो गरीब परिवार में भी रहेगा तो उसका जीवन जीने का तबका बहुत अलग रहेगा। वो अपने घर में छोटी छोटी चीज़ में उपयोग करेगा तो बहुत बड़ी चेयर में बैठ के तन के राजा महाराजा जैसे उसका उपयोग करेगा। लिखने पढ़ने के समय में रहेगा, बहुत अच्छे से तरीके से लोगों से बात करेगा जैसे कि वो राजा है। पर उसने अगर अपनी सिग्नेचर में बदलाव लाया है और उसने ठीक उसी तरह से शुक्र के तरह से उसने वो चीज़ नहीं बनाई है तो वो बहुत जल्दी उसके विपरीत भी काम करने लगता है कि उसके बाद सब अच्छा रहने के बावजूद भी वो दुखी रहता है कि मैं तो राजा हूँ और मुझे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मिल रही हैं तो मैं इससे कैसे मेरा जीवन कल चल पाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ को लेकर वो अपने मन को मारता है और बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है उसको कि मैं गरीबी की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। तो राजा अचानक गलत सिग्नेचर बनाकर रंग की तरह की ज़िंदगी को जीने लगता है। इसी प्रकार से जो 7 नंबर होता है वो केतु का होता है। केतु का होने के कारण क्या होता है कि जब भी वो काम शुरू करता है
तो शुरुआत तो उसकी ठीक हो जाती है, पर आगे का काम उसका बहुत अव्यवस्थित हो जाता है। तो जीवन काल में उसे ऐसा लगता है कि मैंने शुरुआत तो बहुत अच्छी करी है, पर अब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो केतु वाले जो लोग रहेंगे जिनका 7 मूलांक रहता है, वो अक्सर यही बात करते हैं कि भाई सबके साथ व्यवस्थित है, मेरे साथ ही क्यों गलत हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी किस्मत को बार बार कोसते हैं और बोलते हैं कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, ये हो रहा है। पर अगर उन्होंने 7 को फॉलो करके सिस्टमेटिक सिग्नेचर बनाए हुए होंगे तो उनका जीवन काल में काम में शुरुआत में भले ही थोड़ी तकलीफ हो, पर आगे का काम बहुत व्यवस्थित और सिस्टमेटिक होगा। इनके साथ जो लोग भी मिलेंगे बहुत मिलजुल के और बहुत सपोर्ट के साथ काम करेंगे। और अव्यवस्था अगर उन्हें सिग्नेचर बनाए तो बहुत सारे अव्यवस्था का उनको सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इसमें लास्ट 2 अक्षर और बचते हैं, शब्द बचते हैं, जो 8 नंबर है। 8 नंबर शनि का होता है। शनि अगर जिसके जीवन काल में 8 अंक का समावेश है, तो जैसे 17 तारीख को कोई जो जन्म लिया हो या 8 तारीख को जन्म लिया हो, तो ऐसे लोग जो होंगे वो शनि से रूल होंगे। और शनि के रूल जिनको रहेगा उनकी लाइफ बहुत लग्जरी रहेगी, बहुत व्यवस्थित रहेंगे, उनके डिसीजन प्रॉपर्टी बहुत मजबूत रहेगी और वो हमेशा बहुत ही ऑफिसर नेचर के रहेंगे और उनके हर काम बनते रहेंगे और बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति वो कहलाएंगे। पर अगर उन्होंने अपनी सिग्नेचर में कहीं बदलाव किया है और व्यवस्थित रूप से उनका शनि को रूल नहीं हो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। उनके हर काम में रुकावटें आती रहेंगी, वो अव्यवस्थित रहेंगे, बार बार बीमार पड़ेंगे, इलाज कराते रहेंगे पर उसका लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारी व्याधियाँ उनको होती हैं। तो वो अपनी सिग्नेचर अगर सुधारते हैं और व्यवस्थित शनि का स्थान वो अपनी सिग्नेचर में देते हैं तो उनका जीवन वापस से पूरा व्यवस्थित हो जाता है। और आखिरी शब्द जो है वर्ड होता है हमारे जो 1 से 10 के बीच में, वो 9 नंबर होता है। 9 भी जो है बहुत ही गुणकारी और पावरफुल नंबर होता है। जिसके जीवन काल में 9 आ जाए वो मंगल ग्रह से रूल होते हैं और मंगल ग्रह जो रहता है वो हमेशा जीवन में मंगल कराते हैं। हर काम उसके व्यवस्थित होंगे, लोगों से बात करने का तौर तरीका, जीवन जीने का तौर तरीका और उसकी मैत्री, परिवार में लोगों से बोलचाल बहुत सुंदर रहेगा। पर उन्हीं ने अगर मंगल ग्रह से संबंधित सिग्नेचर से खिलवाड़ कर लिया या अव्यवस्थित अपने सिग्नेचर कर लिया तो उसकी मैत्री लोगों से टूट जाएगी, वो प्रॉपर रूप से लोगों से बोलचाल नहीं कर पाएगा। साथ में उसकी विवाह से लेट होगा या विवाह होगा तो उसके पति पत्नी के बीच में आपसी सामंजस्य नहीं रहेगा, बाल बच्चों का विग्रह बना रहेगा या कभी भी अकाल मृत्यु का संभावना बनी रहती है। तो ऐसी बहुत सारी व्याधियाँ रहती हैं जो हमारी सिग्नेचर में वो सब अंकित रहता है, बस हमें उसके बारे में जानकारी रहना चाहिए। अगर ये सब चीज़ व्यवस्थित करना चाहते हैं तो आप सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर से मिलें, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके जीवन काल में क्या क्या समस्या होने वाली है मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा और कहाँ क्या आपकी सिग्नेचर में दुष्प्रभाव हो रहे हैं उसको व्यवस्थित करके आप अपनी लाइफ को व्यवस्थित कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको समय समय मिलेगी। धन्यवाद। मुझसे संपर्क करने के लिए मेरा पता रवि होम्यो क्लिनिक एंड रवि होम्यो मेडिकोज, सीता लाइट कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 1, गुजरी चौक, बालाघाट। मेरा मोबाइल नंबर 9827178931।